नमस्कार मित्रों, आपके सामने एक बार फिर से हम प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षा परीक्षा संबंधित टीचर एप्टीट्यूड प्रश्नों का एक सेट लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन को दबा दें और कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अपने साथियों से वीडियो को शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो टेलीफोन आ जाता है जिससे आपका कार्य बाधित हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? टेलीफोन को उठाएंगे यानी सुनना पसंद करेंगे, शायद कोई ज़रूरी बात हो किसी का। मित्रों, इसमें जो है कहने का मतलब कि इसमें टीचर एप्टीट्यूड में आपके दिमाग को परखा जाता है कि टीचर का एप्टीट्यूड कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। इसीलिए इस तरह का सवाल दिए जाते हैं परीक्षा में। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आपकी गलती को पकड़ता है, तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे आप? उस छात्र को समझाने की कोशिश करते हैं तथा गलती होने पर अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, ये मुझसे मिस्टेक हो गया है। अगर कोई छात्र स्कूल की पोशाक में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो उस पर क्या करेंगे? उसको स्कूल की पोशाक पहनने के महत्व को समझाएंगे। कहेंगे कि बताएंगे कि स्कूल की पोशाक पहनने से क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या महत्व है स्कूल की पोशाक पहनने का, उसको समझाएंगे। आपकी परीक्षा सन्निकट है और आपका कोई मित्र अक्सर आपका समय बर्बाद करता है, तो आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि उसको मना करेंगे कि देखो, हमारा परीक्षा नज़दीक है, हमारा समय बर्बाद मत करो। उसे मना करेंगे कि हमारा समय बर्बाद हुआ नहीं करे, उसको समझा देंगे। जो छात्र विद्यालय की प्रातःकालीन सभा में भाग नहीं लेता है, तो आप क्या करेंगे? तो उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे कि अनुशासन का पालन नहीं करेगा तो उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। और अनुशासन का महत्व भी समझा सकते हैं, मतलब कि उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे कि अनुशासन का पालन नहीं करता है तो उसको सज़ा दी जा सकती है। अगर कोई खिलाड़ी खेल के नियमों को भंग करता है, तो आप क्या करेंगे? तो उस समय उसको एक बार सुधरने का उसको मौका हम दे देंगे। यदि किसी बालक में सभी तरह की गंदी आदतें विद्यमान हैं, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आप क्या करेंगे? उसकी गंदी आदतों के कारण को जानना चाहेंगे और पता लगाकर उसमें सुधार करना चाहेंगे। इसका सबसे सही आंसर यही हो जाएगा। यदि किसी बच्चे को स्कूल में आप रुचि है, किसी बच्चे को स्कूल जाने में रुचि नहीं है, तब आप क्या करेंगे? उसे समझाकर अपने साथ स्कूल ले जाएंगे। कुछ बच्चे अपने से बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे? उसे शिष्ट व्यवहार करने के लिए हम उसे प्रेरित करेंगे। अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को सिखाना चाहते हैं, तो उसमें हम क्या सिखाएंगे? तो उसमें सत्य और अहिंसा का पालन करना सिखाएंगे। कार्यक्रम में कार्य अनुभव को स्थान मिलना चाहिए, इस संबंध में आपका क्या विचार है? तो कार्यानुभव का मतलब होता है जो पूरे दिन में कार्य किए गए हैं उसको एक बार फिर से अनुभव करना, यानी दोबारा दोहरा देना। तो कार्यानुभव से द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। माता के रूप में
आप बच्चों के प्रति सोचती हैं क्या? उसमें सद्गुण विकसित करने के लिए प्रेरित करेंगे। उस बच्चे में माता के रूप में हम बच्चों को ध्यान देंगे कि उसमें जो सद्गुण विकसित हो जाए। बच्चों में समान ज्ञान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? उन्हें रोज समाचार पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, कहेंगे। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? मतलब कि जब बच्चे को विद्यालय में पर्यावरण की शिक्षा देंगे तो पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। समाज में भ्रष्टाचार फैल रहा है, इस संबंध में आपका क्या मत है? शिक्षा समाज में भ्रष्टाचार फैल रहा है तो उसमें क्या है कि जो शिक्षक हैं कक्षा में नहीं पढ़ाकर ट्यूशन पढ़ाते हैं, और शिक्षक जो पैसा ले करके जो है अंक बढ़ा देते हैं। तो ए और बी इसका दोनों आंसर हो जाएगा। आदर्श शिक्षक के बारे में आपकी अवधारणा है? आदर्श शिक्षक जो होता है वह छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यदि किसी व्यक्ति की सफलता के बारे में आपका क्या विचार है? तो यही हो सकता है कि जो उसका कठिन मेहनत करता है उसी का प्रतिफल होता है। इसका आंसर हो जाएगा। सरकारी स्कूल में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आपका क्या सुझाव है? उत्पाद की गुणवत्ता में कमी को अध्यापक की लापरवाही से जोड़ना। अध्यापक अगर सही रहेंगे तो स्कूल में शिक्षा का उत्पाद जो है स्तर जो है ऊपर बढ़ेगा। आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है? शिक्षण जो है एक चुनौती भरा और आनंददायक काम है। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना यह ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है और भूमंडलीकरण के कारण उपजी परिस्थितियों की मांग। भूमंडलीकरण का मतलब होता है कि वैश्वीकरण, जो सारे समाज में जो एक साथ सभी विश्व के एक साथ जोड़ना, एक दूसरे से संपर्क में आना, यही भूमंडलीकरण था। यानी ए और बी इसका दोनों आंसर हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए? तो व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना चाहिए। आपकी दृष्टि में पति पत्नी दोनों काम पर जाना कैसा है? तो अगर पति पत्नी दोनों काम पर जाते हैं तो बच्चों की शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, परिवार को संपन्न बनाते हैं और समाज में इनसे इनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। यानी ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, यह वास्तविकता है, क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र की सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? अध्यापक बन जाने के बाद छात्रों में ज्ञान की वृद्धि एवं व्यक्तित्व का विकास में सबसे ज्यादा रुचि लेंगे, क्योंकि शिक्षक का वही कार्य होता है। बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि वह जो है अपने आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेगी। यदि सरकार शिक्षकों की मांगों को न माने तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? सरकार अगर शिक्षकों की मांग की नहीं मानती है तो अपनी मांगों को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। समुदाय अध्यापक से अपेक्षा करता है कि अध्यापक का जो आचरण एवं व्यवहार हो वह मिसाल एवं सत्यता की तस्वीर हो। जिस ईश्वर ने जाति बनाई हमें उस ईश्वर को त्याग देना चाहिए। नारायण गुरु का यह कथन आपकी दृष्टि में क्या है? यह जाति प्रथा पर यह वर्ण व्यवस्था पर एक विरोध है। वर्ण व्यवस्था का क्या है? यह विरोध है।
यदि आपका स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जहां आपको जाना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? जो आपको पसंद नहीं है तो क्या करेंगे उसमें? तो शिक्षक हैं तो हमें कहीं भी हो तो हमें पढ़ाना है, इसलिए पसंद और नापसंद की बात दिल से निकाल करके लगन से अपना काम करेंगे। अध्यापक का छात्रों के साथ स्कूल में खेलना कैसा है? तो यह जो है उचित है, क्योंकि इससे दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। शिक्षक और छात्र के बीच की दूरी कम हो जाती है। आपकी दृष्टि में शिक्षण व्यवसाय कैसा है? तो वर्तमान समय में भी शिक्षण व्यवसाय श्रेष्ठ है। शिक्षण में दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग आपके दृष्टि में कैसा है? जो इससे क्या होता है कि अधिगम में कई गुना बढ़ जाती है, अधिगम का दर जो है कई गुना बढ़ जाती है। छात्रों में गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी, वह आगे नहीं सीख पाएगा। अभ्यास बहुत जरूरी होता है गणित के शिक्षण में। भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली में स्कूलों में नहीं लागू होने का क्या कारण है? इसका कारण है कि प्रधानाचार्य को बंधे टके नियमों पर चलना और योजनाबद्ध शिक्षण तरीके से शिक्षण नहीं होना, यानी बी और सी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों को स्वास्थ्य सफाई के लिए प्रेरित करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह स्वयं कक्षा में साफ सुथरा होकर आए और जो है बच्चों को नाखून आदि कटे हैं इसकी चेक करते रहना चाहिए, यानी इसका बी और सी दोनों सबसे लास्ट वाला आंसर डी हो जाएगा, ए और सी। बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करे, बच्चों से समाज की सेवा कराई जाए, प्रत्येक अध्याय में नैतिकता का पाठ शामिल है। ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी। सरकारी स्कूल में दोपहर के भोजन की योजना से लाभ यह है कि निर्धन बच्चे जो है उनको कुपोषण से बचाया जा सकता है। यदि बच्चे भूख से व्याकुल होंगे तो उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता है। उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए समूह के प्रति समर्पण एवं ऊंचा मनोबल आवश्यक होता है। विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह छात्रों के हित को ही सर्वोपरि रखे और उसी के अनुसार अपना कार्य करे। आपकी दृष्टि में ऐसे स्कूलों की स्थापना होनी चाहिए प्राकृतिक वातावरण में। शिक्षकों के चयन में बोर्ड को प्राथमिकता देनी चाहिए, सभी वर्गों के लोगों की उनकी योग्यता और अभिवृत्ति के आधार पर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीवी, कंप्यूटर आदि का प्रयोग उचित एवं आवश्यक समझता हूँ, ये इसका आंसर हो जाएगा। अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होना चाहिए क्या? दैनिक रूप से वाचनालय जाना और पत्रिकाओं का अध्ययन करना एवं छात्रों को अधिगम दर बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना और कक्षा में नए नए प्रयोग करना, यानी ए और सी इसका दोनों आंसर ये हो जाएगा, डी वाला। पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक की विश्वास कब डगमगाता है? जब वह पाठ को पूरी तरीके से तैयारी करके कक्षा में नहीं आता है। निम्न में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है? सबसे अनुपयुक्त जो पूछ रहा है इसमें, क्योंकि सभी अनुपयुक्त ही तो नहीं है, लेकिन जो सबसे अनुपयुक्त है, शिक्षण के महत्व को कम करके कोई उपयुक्त में से कोई और कार्य करे। अगर शिक्षण के महत्व को कम करता है और कोई काम करता है तो यह शिक्षक के लिए अनुपयुक्त है। इस तरह से हमारा ये सेट खत्म होता है। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और
कमेंट करें, और कोई कहे तो कमेंट करें, और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।